दोस्तों, अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को अलग अलग दौर में इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, जो कि अलग अलग वक्त में अलग अलग कौमों की हिदायत के लिए आए। दुनिया में कोई भी ऐसी कौम या जगह नहीं है कि जहां अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए अपना नबी ना भेजा हो। इंसानी तारीख में जहां जहां भी इंसानी सभ्यताएं पैदा हुई, वहां वहां अल्लाह के नबी भी आए। लेकिन कुरान मजीद में कुल 25 नबियों और रसूलों के नाम मौजूद हैं, जबकि कुल नबियों की तादाद 1,24,000 बताई गई है। लिहाजा बाकी के नबी कहाँ, कब और किस दौर में आए, इसका कोई ठोस प्रमाण या सबूत नहीं मिलता। कुरान के अलावा अगर दूसरी आसमानी किताब जैसे तौरात, इंजील में आए नबियों के जिक्र को भी मिला लिया जाए तो इंसान 100 से ज्यादा नबियों के नामों को भी इकट्ठा नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जिस पर सबका यकीन है कि हर मुल्क, हर कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा। और इसीलिए अक्सर आपके जहन में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि क्या अल्लाह ने हिंदुस्तान में भी अपने किसी नबी को भेजा था, और अगर भेजा था तो वो हिंदुस्तान में कहाँ आए थे, उनकी कब्र कहाँ है, और क्यों आज के हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नबी, किसी पैगंबर के आने का जिक्र नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हमने आपके इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये बात जिसे जानने के बाद आपको हैरानी होगी कि अल्लाह ने अपने पहले ही नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहली बार हिंदुस्तान की ही धरती पर उतारा था। जी हाँ दोस्तों, इसका जिक्र कुरान में भी आया है। कुरान करीम के अगर नजरिए से देखें तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर सबसे पहली बार जबरे हिंद पर उतारे गए थे। यानी हिंदुस्तान का ये जो श्रीलंका वाला इलाका है, उनको यहाँ एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जिसके सबूत या निशान आज तक भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ऐसे नबी जिन्होंने सरजमीन हिंद का दौरा किया हो या यहाँ पर आए हो, इनमें एक नाम अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी है। इस्लामिक विद्वानों और जानकारों की माने तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मकामात की जियारत करने के लिए सरजमीन हिंदुस्तान का दौरा किया था। यानी वो जगह जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था, उन मकामात की जियारत करने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा हिंदुस्तान में भी अल्लाह के कई नबी आए होंगे, मगर कब, किस कौम पर, किस वक्त में, इसके बारे में हमें कोई पुख्ता डिटेल या सबूत नहीं मिलता। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के दिन ऐसे भी नबी मौजूद होंगे कि जिन पर उनकी कौम का कोई एक भी शख्स ईमान नहीं लाया होगा। लिहाजा आज के दौर में ये तलाशना कि अगर हिंदुस्तान में कोई नबी आए होते तो उनकी उम्मत के निशान क्यों नहीं है, ये तलाशना बचकानापन होगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी इस्लामिक स्कॉलर्स और विद्वानों का इसके बारे में क्या नजरिया है। उनके मुताबिक क्या हिंदुस्तान में भी कोई नबी आए थे? आइए देखते हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं। यहाँ साफिला हम पढ़ चुके हैं जो सदूम और आबूरा की बस्तियों के ज़िमन में, और ये बहुत सी कौमों के साथ ऐसे अजाब आए हैं। ये ना समझिए, ये तो चूंकि कुरान मजीद में मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ उन्हीं अक़वाम का तस्करा है कि जिनसे अहले अरब वाकिफ थे। उन्हीं के आसपास, कोई जुनूब में, कोई शिमाल में, कोई मगरिब में, कोई आसपास जो कौमें आबाद थी, उनकी तरफ जो रसूल भेजे गए। वरना ये कि रसूल और भी आए, वले कुल्ले कौमिन हाद, हर कौम की तरफ हमने हादी भेजे। चुनांचे हिंदुस्तान में भी जिस इलाके में मेरा बचपन गुजरा है, जो अब हरियाणा कहलाता है, वो जिला हिसार, उसमें मुख्तलिफ मकामात पर थेड़ थे बड़े बड़े, यानी स्याह रंग की राख के टीले बड़े बड़े, उनको खोदते थे, उनमें सामान निकलता था। मालूम होता था ये बस्तियां थी कभी किसी जमाने में, और उनके ऊपर ये अजाब इलाही आया, जैसे पोम्पियाई पर आया कि उसके ऊपर जो है वो लावा बरसा और पूरी की पूरी बस्ती जो है उस लावे के अंदर दब गई। इसी तरीके से इस इलाके में कोई रसूल आए हैं। और सरस्वती दरिया यहाँ का होता था बहुत बड़ा, वो दरिया भी गायब हो गया है। दरियाए गंगा जो है हिंदुओं के नजदीक जो मुकद्दस है, ये बहुत बाद की शय है। असल जो इनका मुकद्दस दरिया था वो सरस्वती था, और वो गायब हो चुका है, उसका पता नहीं चलता है। अब उसकी वो तलाश कर रहे हैं। यही इलाका जिसमें से होकर वो दरिया सरस्वती गुजरता था। और मालूम होता है, चूंकि ये मुकाशफा भी है कि ये जहाँ हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ पर मदफून है, ये वही इलाका है मशरक़ी पंजाब का। तो यहाँ आसपास कुछ मुकाशफात, कुछ लोगों को 30 अंबिया दफन है उस इलाके के। और मालूम होता है कि रसूल वहाँ भेजे गए थे, उस कौम के ऊपर फिर अजाब आया है, वो तलपट हुई हैं वो बस्तियाँ, और अब उनके वो थेड़ खड़े रहे हैं। वो जो है बड़े बड़े टीले हैं जिनको अब खुदाई कर रहे हैं, तो नीचे से बस्ती। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि हिंदुस्तान में भी अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए अपने कई नबियों को भेजा हो। लेकिन वो कहाँ, कब, किस दौर में आए और उनके नाम क्या थे, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी या प्रमाण नहीं मिलता। ऐसे में हम बस यही कहेंगे
کہ وہ ایک زمانہ تھا، مگر اب وہ قوم، وہ لوگ، وہ وقت بھی گزر گیا، اسی لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اگر اہمیت ہوتی تو بے شک اللہ ان کا ذکر قرآن مجید میں ضرور کرتا، جیسا کہ پہلے کی قوموں، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، نمرود اور ان کے دور کی قوموں کا کیا ہے۔ دوستو آخر میں بس ہم اسی نتیجے تک پہنچے